वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने पहले प्रतिचर प्रदेश के बारे में पढ़ा था उसमें कि प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, उच्चतर कोटि का हम रूपांतरण कर रहे थे एस प्राइम से एस डैश में। अब है सहचर। सहचर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कोई भी प्रदेश है उसमें नीचे इंडिसेस लगाते हैं, ना कि ऊपर। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रथम कोटि का सहचर प्रदेश। प्रथम कोटि का सहचर प्रदेश। प्रथम कोटि का सहचर प्रदेश हेडिंग डाल दो इसमें सहचर, और सहचर में फर्स्ट हेडिंग डाल दो प्रथम कोटि का सहचर प्रदेश। प्रथम कोटि का सहचर प्रदेश हेडिंग डालकर इधर देखो कि इसमें कोई भी प्रदेश है ए आई, जो कि कौन से फ्रेम में ले रहे हैं हम इसको? एस फ्रेम में, एस डैश के अंतर्गत ले रहे हैं ए बार पी, वही इंडिसेस ले रहे हैं आई जी के एल एम इसमें, और पी क्यू आर एस टी एस डैश के अंतर्गत। नीचे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सहचर है। अब इसका रूपांतरण समीकरण हमें लिखना है ए बार पी इक्वल टू, और यहां पर आ जाएगा ए आई। तो इस वाले को पकड़ लेना है पहले की तरह। इसमें पी कहां पर लिख रहा है? नीचे। इससे संबंधित जो अवकलन है वो नीचे आएगा, इससे संबंधित बाहर में आएगा एक्स बार पी। जगह कहां बची? यहां लिख देंगे इसको एक्स आई। इससे संबंधित निर्देशांक कहां आ जाएगा? ऊपर। इस तरह से इसकी रूपांतरण समीकरण हो जाएगी प्रथम कोटि की, क्योंकि इसमें मुक्त सूचकांक कितने हैं? 1। तो लिखें इसमें माना प्रथम कोटि का एक प्रतिचर, प्रथम कोटि का सहचर प्रदेश ए आई है। माना प्रथम कोटि का सहचर प्रदेश एस फ्रेम में ए आई है, एस फ्रेम में ए आई है, जो कि निर्देशांक x1 x2 x3 एंड सो ऑन पर निर्भर करता है, जो कि निर्देशांक x1 x2 x3 एंड सो ऑन पर निर्भर करता है, तथा एस एस फ्रेम में ए बार पी, एस एस फ्रेम में ए बार पी प्रथम कोटि का सहचर प्रदेश है, जो कि निर्देशांक x बार 1, x बार 2, x बार 3, x बार 4 एंड सो ऑन पर निर्भर करता है। इन निर्देशांकों पर क्या कर रहे हैं? निर्भर कर रहे हैं। तब इसकी रूपांतरण समीकरण निम्न प्रकार से लिखी जाएगी। तब इसकी रूपांतरण समीकरण निम्न प्रकार से लिखी जाएगी, और इसको लिख देना इक्वेशंस को। इसको लिख देना प्रथम कोटि में, ये हो गया। सेकंड डाल देना इसी में ही, द्वितीय कोटि का सहचर प्रदेश। द्वितीय कोटि का सहचर प्रदेश, तो उसमें क्या करेंगे? थोड़ा सा ही अंतर आएगा इसमें। देखो एस फ्रेम में हमने कोई भी सहचर प्रदेश ले लिया आई जे ये वाला, और इसमें ले लिया पी क्यू। द्वितीय कोटि के लिए बात कर रहे हैं, तो ए बार पी क्यू का हम रूपांतरण कर रहे हैं, या ए आई जे का रूपांतरण कर रहे हैं ए बार पी क्यू में। किस तरह से करेंगे? इसको पकड़ लो इधर वाले को, इससे संबंधित निर्देशांक कहां पर आएंगे? नीचे आएंगे, डेल एक्स बार पी डेल एक्स बार क्यू, इस तरह से। और जो बच गए उसके ऊपर आ जाएंगे डेल एक्स आई डेल एक्स जे। इससे संबंधित वाले निर्देशांक बिना बार में है,
और इसके बार में है। ठीक है, इस तरह से द्वितीय कोटि का सहचर प्रदेश, और उसमें नॉर्मली लिख दूं ऐसे ही, बार बार वही लैंग्वेज लिखनी पड़ रही है, लिखना चाहो तो लिख दो, लिख देना। ए आई जे का रूपांतरण ए बार पी क्यू में निम्न प्रकार से लिखा जाएगा, सीधी लिख दो लैंग्वेज। ए आई जे का ए बार पी क्यू में रूपांतरण ए आई जे का रूपांतरण ए बार पी क्यू में निम्न प्रकार से लिखा जाएगा। ए बार पी क्यू में निम्न प्रकार से लिखा जाएगा। इसकी कोटि 2 है, इसलिए द्वितीय कोटि के उच्चतर प्रदेश में हमने लिख दिया, सहचर प्रदेश में। इसके बाद इसमें लिखना आगे, उच्चतर कोटि के लिए सहचर प्रदेश का रूपांतरण, उच्चतर कोटि के लिए सहचर प्रदेश का रूपांतरण, उच्चतर कोटि के लिए सहचर प्रदेश का रूपांतरण निम्न प्रकार से किया जाएगा। तो उच्चतर कोटि में अगर हम 3 कोटि की बात करें, इसको हम लिख देंगे पी क्यू आर, इधर लिख देंगे आई जे के, इससे संबंधित निर्देशांक आर नीचे है, नीचे लिखना है डेल एक्स बार आर, और आर के संगत यहाँ पर एक्स के है, के ऊपर आ जाएगा। ये बिना बार के हैं, ये बार में, ध्यान रखना। इससे संबंधित पी क्यू आर है, सभी बार में है, इससे संबंधित जो भी है वो बिना बार में। बार की दिक्कत मत करना, पहले कर सोच लेना, बता दिया है। प्रदेश रूप में हम किस तरह से लिख रहे थे, एस और एस फ्रेम में, एस और एस डैश में लिख दो इसको। उच्चतर कोटि के प्रदेशों का रूपांतरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। और 5 कोटि के लिए अगर हम बात करें या 4 कोटि के लिए बात करें, वो भी लिख देना। देखो किस तरह से लिखेंगे, ए बार पी क्यू आर एस टी इस तरह से है, और यहां पर लिख दिया हमने नीचे ही आएंगे आई जे के एल एम, सहचर है ये आई जे के एल एम। तो किस तरह से इससे संबंधित सारे के सारे नीचे आएंगे, डेल एक्स बार पी, डेल एक्स बार क्यू, डेल एक्स बार आर, डेल एक्स बार एस और डेल एक्स बार टी, इस तरह से आ जाएंगे पी क्यू आर एस टी। उससे रिलेटेड सारे ऊपर पहुंच जाएंगे, फिर बाहर नहीं आएगा इस पर, आई जे के एल और एम, इस तरह से लिख दो इसको पूरे को। इस तरह से इसका रूपांतरण हम दूसरे एस डैश फ्रेम में कर सकते हैं। इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर कितना रहा 3, और इसका ऑर्डर कितना रहेगा 5। ऑर्डर इसका 5 है और इसका 3 है। ठीक है, ये प्रतिचर हो गया, सहचर हो गया। इसके बाद थर्ड पर बात करते हैं मिश्रित प्रदेश। मिश्रित प्रदेश, मिक्स्ड टेंसर। अब इसमें कोई भी एक ले सकते हैं, और द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, चतुर्थ कोटि, ये तो समझ में आ गया। तो नॉर्मली हम रूपांतरण करके देख लेते हैं मिश्रित प्रदेश में। कोई भी ले लेते हैं हम, जैसे कि हमने एस फ्रेम के अंतर्गत ले लिया ए आई जे, इस तरह से लेना पड़ेगा मिश्रित में, और एस डैश के अंतर्गत ले लिया ए पी क्यू बार, इस तरह से ले लिया। तो इसका हमें रूपांतरण करना है, तो किस तरह से करेंगे, ए बार पी क्यू इस तरह से, और यहां पर लिखेंगे ए आई जे। तो इसको पकड़ लेंगे, पी कहां पर लिख रहा है ऊपर, तो इससे संबंधित निर्देशांक ऊपर आ जाएगा डेल एक्स बार पी। ठीक है, क्यू कहां लिख रहा है, नीचे लिख रहा है, जो ऊपर है ऊपर, जो नीचे लिख रहा है नीचे, तो डेल एक्स बार क्यू। अब चीज समझ में आने लग गई होगी आपके। और पी से रिलेटेड कौन है यहाँ आई, तो वो नीचे आ जाएगा। क्यू से रिलेटेड कौन है जे, तो वो यहां आ जाएगा। ठीक है, जो जगह रह जाएगी वहीं आएगा।
बस इसको पकड़कर आपको लिखना है उसको। तो लिख देना, माना मिश्रित प्रदिश में लिख देना, माना एस फ्रेम में ए आई जे एक मिश्रित प्रदिश है। माना एस फ्रेम में ए आई जे एक मिश्रित प्रदिश है तथा एस डैश में ए बार पी क्यू है, तथा एस डैश में ए बार पी क्यू है। ए बार पी क्यू है। ये कितने कोटि का है बता सकते हो? इसकी कोटि कितनी होगी? 2 होगी इसकी। ऑर्डर कितना है इसका? 2 है। ए बार पी क्यू है। तब इनका रूपांतरण निम्न प्रकार से लिखा जाता है। तब इनका रूपांतरण निम्न प्रकार से लिखा जाता है। तब इनका रूपांतरण निम्न प्रकार से लिखा जाता है। लिख दो इसको समीकरण को, ए बार पी क्यू इक्वल टू डेल एक्स बार, इससे रिलेटेड पी वाला ऊपर है तो ऊपर, क्यू वाला नीचे तो नीचे, जो जगह बच गई उसके संगत उनको लिख देंगे। इस तरह से आप याद रख सकते हो उनको, नहीं तो आप गलती करोगे फिर कि अवकल समीकरण को हम किस तरह से लिखेंगे। अगर उच्चतर कोटि के लिए बात करें तो उसके लिए लिख सकते हो कि आप इसको लिखने के बाद नीचे लिखना, उच्चतर कोटि के मिश्रित प्रदिश का रूपांतरण, उच्चतर कोटि के मिश्रित प्रदिश का रूपांतरण उच्चतर कोटि के मिश्रित प्रदिश का रूपांतरण निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो देखें, उच्चतर कोटि का हमने मान लिया आई जे के एल एम, इस तरह से मान लिया यहाँ पर तो, और इधर मान लिया हमने ए बार, पहले देख लो इधर 3 ऊपर ले रहे हैं तो 3 ऊपर और 2 नीचे, पी क्यू आर एस टी मिश्रित प्रदिश है। तो देखो इसको पकड़ लेंगे, इसमें पी क्यू आर ऊपर है तो ऊपर लिखेंगे डेल एक्स बार पी, डेल एक्स बार क्यू और डेल एक्स बार आर। एस टी नीचे है तो नीचे लिखना है डेल एक्स बार एस और डेल एक्स बार टी, इस तरह से। ठीक है, इनके अपॉन में संगत वाले आ जाएंगे, एक्स आई, एक्स जे, एक्स के, फिर नीचे एक्स एल और यहाँ पर एक्स एम, आई जी के एल एम संगत। इसका ऑर्डर कितना है? इसका तो ऑर्डर था, लिख देना यहाँ पर 2 और इसका ऑर्डर है यहाँ पर 5। ये उच्चतर कोटि का हो गया यहाँ पर, इसे भी लिख देना। तो आप लिखना सीख गए होंगे, अब दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया यहां तक। अब इसके बाद हेडिंग डालना सम्मित व असम्मित या प्रतिसम्मित प्रदेश। सम्मित व प्रतिसम्मित प्रदेश। सम्मित व प्रतिसम्मित प्रदेश।
कोई सा भी प्रदिश हो, प्रतिचर हो, सहचर हो, चाहे मिश्रित हो, वो सममित कब कहलाएगा और प्रतिसम्मित कब कहलाएगा। जैसे आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा, सम्मित और प्रतिसम्मित मैट्रिक्स, कि ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर है तो सम्मित मैट्रिक्स बोलते थे, सिमेट्रिक बोलते थे, और ए का ट्रांसपोज यदि माइनस ए के बराबर है तो उसे हम बोलते थे प्रतिसम्मित मैट्रिक्स। तो प्रदिश में भी कुछ ऐसा ही है, सम्मित और प्रतिसम्मित में। देखो जैसे कि हम ले लेते हैं, प्रतिचर ले लेते हैं कि ए आई जे, पहले हम बात कर रहे हैं सम्मित के लिए। ए आई जे, इसका ट्रांसपोज वहां पर उल्टा था, रो को कॉलम, कॉलम को रो, तो यहाँ पर क्या इंडिसेज है, इंडिसेज को हम उल्टा करेंगे। यदि ए आई जे, इसमें हमने इंडिसेज को उल्टा कर दिया, ए जे आई, इस तरह से कर दिया, और दोनों ही जो प्रदिश हैं हमारे पास वो यदि बराबर आ जाएं, ए आई जे ए जे आई के बराबर है, तो उस स्थिति में वो प्रदिश कौन सा कहलाएगा, सम्मित प्रदिश। तो ये तो हमने किसके सापेक्ष बोला है, प्रतिचर प्रदिशों के सापेक्ष, प्रतिचर सूचकांकों के सापेक्ष। कौन से सूचकांक हैं ये कौन सा प्रदिश है, ये प्रतिचर। यदि हम सहचर के लिए बात करें कि ए आई जे इस तरह से है और ए क्या करें, जे आई कर दें, तो ये कौन सा हो जाएगा, सहचर सूचकांकों के सापेक्ष। सहचर सूचकांक है ये, और ये प्रतिचर, ऊपर लग रहे हैं प्रतिचर, नीचे लग रहे हैं तो सहचर। तो सहचर सूचकांकों के सापेक्ष क्या कहलाएगा, ये सहचर सूचकांकों के सापेक्ष सम्मित कहलाएगा। सहचर सूचकांकों के सापेक्ष सम्मित है और ये प्रतिचर सूचकांकों के सापेक्ष सम्मित है। यदि इस तरह से होता आई जे के एल एम, ठीक है, यदि हम जे और के कोई भी दो इंडिसेस पकड़ लिए, उनको आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, आई के जे और नीचे का एल एम, तो ये किस सूचकांकों के सापेक्ष सम्मित है, होने को तो ये मिश्रित है, होने को प्रदिश तो कैसा है, मिश्रित। इसमें कोई भी दो सूचकांकों को हमने इंटरचेंज कर दिया, सहचर को सहचर में करना है इंटरचेंज, और प्रतिचर को प्रतिचर में करना है, मतलब ऊपर वाले इंटरचेंज आपस में होंगे, ऊपर का नीचे से मत करना, ये ऐसे नहीं होता, ऊपर का नीचे से नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ऊपर वालों का ऊपर में ही होगा, नीचे वालों का नीचे में ही होगा, तो उसको उसी के सापेक्ष बोल देते हैं। यहाँ पर हमने इनका करा है, तो ये किसके सापेक्ष हो जाएगा, प्रतिचर सूचकांकों के सापेक्ष। और यदि हम ऐसे करते ए आई जे के एल एम, और ये यदि बराबर होता आई जे के एम एल, उल्टा इसके बराबर, तो सहचर सूचकांकों के सापेक्ष क्या कहलाता है, ये सहचर मतलब नीचे वाले पदांक वाले सूचकांकों के सापेक्ष क्या कहलाता, सम्मित कहलाता। तो इस तरह से इनसे हम समझ सकते हैं, या फिर इनसे भी समझ सकते हैं। इंडिसेज को चेंज कर रहे हैं, इंडिसेज को चेंज करने पर अगर वो बराबर बना हुआ है, ऊपर वालों के सापेक्ष बराबर बना हुआ है, तो प्रतिचर सूचकांकों के सापेक्ष क्या कहलाएगा, सम्मित, और नीचे वालों को अगर हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो वो सहचर सूचकांकों के सापेक्ष सम्मित कहलाएगा। और प्रतिसम्मित कब कहलाएगा फिर, अरे प्रतिसम्मित कब कहलाएगा बताओ, यदि ए आई जे, इसको हम करें ए जे आई, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन और आ जाए, तो वो उस स्थिति में क्या कहलाएगा, प्रतिसम्मित कहलाएगा। या अथवा में हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए आई जे माइनस ए जे आई, इस तरह से, तो ये क्या कहलाएंगे, प्रतिसम्मित। या और लिख सकते हैं हम इस तरह से ए आई जे के एल एम, इस तरह से, और इसमें माइनस का चेंज आएगा, ए आई के जे एल एम, इस तरह से। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ए आई जे के एल एम, इसका चेंज कर दिया आई जे के, तो से एम रखा एम एल, नीचे वालों का हमने इंटरचेंज किया, जब चेंज करा तो माइनस साइन के साथ आ रहे हैं वो, तो ये क्या कहलाएंगे, प्रतिसम्मित। प्रतिसम्मित भी वो प्रतिचर सूचकांकों के सापेक्ष या फिर सहचर सूचकांकों के सापेक्ष कहलाते हैं। तो लिखें इसमें पहले, किन्हीं तो प्रतिचर सूचकांकों को किन्हीं दो प्रतिचर सूचकांकों को आपस में बदलने पर यदि प्रदिश समान हो
यदि प्रदेश समान हो तो प्रदेश प्रतिचर सूचकांकों के सापेक्ष सममित कहलाता है। अरे पहले तो ये चेक करो कि वो सममित है या प्रतिसम्मित। सममित और प्रतिसम्मित चेक हो गया। उसके बाद दोनों का प्रकार है या तो प्रतिचर सूचकांकों के सापेक्ष या फिर सहचर सूचकांकों के सापेक्ष। तो यदि प्रतिचर ऊपर वाले इंडिसेज आपस में चेंज हो रहे हैं उसके सापेक्ष वो बराबर बने हुए हैं, प्रतिचर सूचकांकों के सापेक्ष सम्मित हो जाएगा, और नहीं तो नीचे वालों के सापेक्ष होगा, सहचर सूचकांकों के सापेक्ष। ऐसे चेंज होते ही नहीं है, उसका तो मीनिंगलेस है कि के एम को हम आपस में चेंज कर देंगे। प्रतिचर सहचर में आपस में हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, उनको आपस में परिवर्तित नहीं कर सकते। लिखना प्रतिचर सूचकांकों के सापेक्ष क्या कहलाएगा? सम्मित प्रदेश कहलाता है। एक तो इसको लिख दो ए आई जे, इसको चेंज किया तो ये बराबर बने हुए हैं, या ये भी हो सकता है इस रूप में आप देखें तो। और एक कंफ्यूजन ज्यादा हो रही है तो केवल इसको ही लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखना और फिर इसको लिख देना चाहे तो अथवा करके, इसको नहीं लिखना है अभी। प्रतिचर वालों को लिखना है, प्रतिचर सूचकांकों के सापेक्ष वालों को। तो या तो प्रतिचर किस में होंगे? प्रतिचर प्रदेश में होंगे या फिर मिश्रित में आते हैं। तो उसमें ऊपर वालों को इंटरचेंज कर रहे हैं हम, तो प्रतिचर सूचकांकों के सापेक्ष सम्मित हैं, प्लस साइन के साथ ही आ रहे हैं, माइनस नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखना। इन दोनों को लिख लेना। इसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखना इसी प्रकार यदि प्रदेश सहचर सूचकांकों के सापेक्ष सम्मित है तो, इसी प्रकार यदि प्रदेश सहचर सूचकांकों के सापेक्ष सम्मित है तो सम्मित को काटिए, समान लिखना। इसी प्रकार यदि प्रदेश सहचर सूचकांकों के सापेक्ष समान है तो, सहचर सूचकांकों के सापेक्ष समान है तो प्रदेश सहचर सूचकांकों के सापेक्ष सहचर सूचकांकों के सापेक्ष सम्मित प्रदेश कहलाता है। सहचर प्रदेश कहलाता है, सॉरी, सहचर सूचकांकों के सापेक्ष सम्मित प्रदेश कहलाता है। और देखो इधर, पहले इन दोनों को लिख दो पहले, फिर बताता हूं और करके। या तो ये हो सकता है, इसमें कौन से आ रहे हैं? नीचे वाले सहचर सूचकांकों के सापेक्ष है ये भी, और ये भी सहचर सूचकांकों के सापेक्ष। मतलब हमने दो इंडिसेज को आपस में चेंज किया, दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है तो सम्मित है, और नहीं तो वो कौन सा होगा? प्रतिसम्मित, अगर माइनस के साथ आ रही है तो। ये था, उसके दो प्रकार थे, सहचर या प्रतिचर के सापेक्ष। दोनों को लिख देना। इसमें सहचर सूचकांकों को इंटरचेंज किया है, इसमें भी सहचरों को चेंज किया है, उसके सापेक्ष सेम बना हुआ है, तो सम्मित प्रदेश है सहचर सूचकांकों के सापेक्ष। इसके बाद डाल देना हेडिंग प्रतिसम्मित प्रदेश। ये तो सम्मित प्रदेश था, इसमें नेक्स्ट हेडिंग डाल देना इसी की सब हेडिंग प्रतिसम्मित प्रदेश। लिखना यदि किसी प्रदेश में प्रतिचर अथवा सहचर सूचकांकों को यदि किसी प्रदेश में प्रतिचर अथवा सहचर सूचकांकों को आपस में बदलने से
प्रदिश के मान में ऋणात्मक परिवर्तन आ जाए, प्रदिश के मान में ऋणात्मक परिवर्तन आ जाए तो वह प्रतिसम्मित प्रदिश कहलाता है, तो वह प्रतिसम्मित प्रदिश कहलाता है, तो वह प्रतिसम्मित प्रदिश कहलाता है। सहचर या प्रतिचर सूचकांकों को हम चेंज कर रहे हैं आपस में, लेकिन प्रतिचर प्रतिचर में ही होगा, सहचर सहचर में ही होगा, ये ध्यान रखना। तो इसको डालो, इसको लिखो, और इसके साथ कौन से को लिखोगे, इस वाले को, इन दोनों को लिखो पहले, और इन दोनों को एक साथ लिखना है। इसको लिखो अथवा करके इसको लिखो, ये दोनों, और लिख देना इसके नीचे लाइन, उपरोक्त प्रदेश सहचर सूचकांक प्रतिचर सूचकांकों के सापेक्ष, उपरोक्त प्रदेश प्रतिचर सूचकांकों के सापेक्ष प्रतिसम्मित प्रदेश कहलाते हैं, प्रतिसम्मित प्रदेश कहलाते हैं। प्रतिचर के सूचकांकों को चेंज किया था, तो प्रतिचर के सापेक्ष इसमें कौन सा को चेंज कर रहे हैं, नीचे वालों को, सहचर सूचकांकों को। अब इन दोनों को लिख देना अथवा करके, या तो ऐसे भी हो सकता है या नीचे वाला भी हो सकता है। सहचर सूचकांकों को चेंज किया है इसमें। लिखना है इसमें कि उपरोक्त प्रदेश सहचर सूचकांकों के सापेक्ष प्रतिसम्मित प्रदेश कहलाते हैं। कौन से सूचकांकों के सापेक्ष, सहचर सूचकांकों के सापेक्ष प्रतिसम्मित प्रदेश कहलाते हैं। प्रतिसम्मित क्यों, क्योंकि माइनस साइन के साथ आ रहे हैं वो, और प्लस साइन के साथ ही आए तो सम्मित। ये देखना कि अगर हम इंटरचेंज कर रहे हैं, सेम बने हैं तो सम्मित, और माइनस के साथ आ रहे हैं तो प्रतिसम्मित। और कौन से इंडिसेस चेंज किए हैं उस आधार पर उसको हम उसी के सापेक्ष बोल देते हैं, प्रतिचर सूचकांकों के सापेक्ष या फिर सहचर सूचकांकों के सापेक्ष। यहां तक कि आपका कंप्लीट हो गया प्रतिसम्मित और सम्मित। अब इसके बाद है इसमें प्रदेशों की मूलभूत संक्रियाएं, जोड़ बाकी गुणा भाग जैसे आप पढ़ते हो वहां पर वो हैं। तो भाग वाली संक्रिया तो है नहीं आपके सिलेबस में, 3 है, फिर जोड़ बाकी और गुणा। तो प्रदेशों की मूलभूत संक्रियाएं, हेडिंग डालें, प्रदेशों की मूलभूत संक्रियाएं। प्रदेशों की मूलभूत संक्रियाएं, और इसे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।